माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के आने वाले एग्जाम को देखते हुए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ BCOS 185। अगर आप दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप जून 2026 में देंगे, ठीक है, और या फिर आप कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर 2026 में भी देख रहे हैं, 2027 में भी देख रहे हैं, तो भैया आप ये ना सोचिए कि ये सिर्फ एक ही साल के लिए है या दिसंबर के लिए नहीं, दिसंबर 2025 के लिए है नहीं भैया, ये आप सभी के लिए हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऐसा सजेस्ट किया है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, जून 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यही हमारा पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हमको देखना जरूरी है ना। हम सभी को ये देखना जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ ये जून 2024 का आप प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट बना के जाना। देन आपको मोस्ट नंबर क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट जो करूंगा वो उसे तो बनाना ही है। और चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछला जो वीडियोस में बनाया था उसे आप चेक कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि चैनल में जो प्रिपरेशन हो रहा है कैसा प्रिपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमेंट चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपका टाइटल है उद्यमिता ना, क्या है, उद्यमिता, ये आपका टाइटल है। आपका एग्जाम हो जाएगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, अधिकतम मार्क्स आपको मिलेंगे 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, किन्हीं 5 प्रश्न को आपको उत्तर देना है इनमें से, और पहला प्रश्न है आपका, देखिए 20 मार्क्स के, यहाँ पर देखिए 5 + 15 क्वेश्चन पूछा गया। उद्यमिता की अवधारणा की क्या कर रहे हैं, चर्चा कीजिए। तो यानी बताना है आपको उद्यमिता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ क्या करना है भैया, वर्णन करना है। और इन सभी को करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स। पहले तो ये अवधारणा का अगर आंसर देंगे तो इनमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन बाकी बोला गया है, इन सभी क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे, तो आपको 20 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उद्यमी को क्या बनाता है, यानी एक उद्यमी को कौन सफल बनाता है, और एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक विभिन्न दक्षताओं का क्या करना है, उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक है। इसे आपको 20 मार्क्स इसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है, व्यावसायिक अवसर की पहचान के विभिन्न साधनों स्रोतों की क्या करना है, चर्चा, इसमें आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स मिलेंगे। क नंबर है और दूसरा नंबर भी है, ख नंबर, दोनों मिला के आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ख नंबर में पूछा गया है, व्यावसायिक आइडिया उत्पत्ति की विभिन्न तकनीकों का क्या करना है, वर्णन करना है, 10 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, उद्यमिता में व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है, व्यवसाय योजना के मुख्य तत्वों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, इसमें आपको मिल रहे हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया था, स्टार्टअप क्या है, भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए, किसी भी स्टार्टअप की सफलता की कहानी की क्या कीजिए, व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करने के विभिन्न वित्त के स्रोतों की क्या करना है, चर्चा कीजिए, वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करना है, वर्णन, 20 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, भारत में पारिवारिक व्यवसाय द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है, 20 मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे। पहला है ग्रामीण उद्यमिता, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। दूसरा है आपका सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम और आर्थिक विकास। ग नंबर में है रचनात्मक और नवाचार, घ नंबर में है बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण। टोटल इतने क्वेश्चन है, टोटल देखिए स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 8 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, आपको 100 मार्क्स का, है ना, 100 मार्क्स मिलेंगे इनमें से। तो आप जितने अच्छे लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे।
सो आप ये आपने देख लिया कि प्रीवियस क्वेश्चन देखा। अभी तक क्या देखा आप लोगों ने? प्रीवियस क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है एग्जाम के लिए। चलिए देखो। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ चुका है BCOS 185 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उद्यमिता। क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, या फिर आप जून 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर 2026 2025 किसी भी टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप आंख बंद करके इसे अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपके अनुसार भारत में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वोपयुक्त है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, एक उद्यमी कौन है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या कीजिए। उद्यमिता के निर्धारकों की भी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उद्यमिता विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय स्रोतों की व्याख्या कीजिए। वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, जल्दी से लिखिए और इसका प्रिपरेशन कर लीजिए फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उपक्रम MSME के भूमिका का वर्णन करना है। सरकार द्वारा MSME के संवर्धन के हाल ही में की गई पहल का क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, उद्यमी को सफल क्या बनाता है, कौन बनाता है? ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्यमी को सफल क्या बनाता है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक विभिन्न दक्षताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्टार्टअप क्या है? भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। किसी भी स्टार्टअप की सफलता की कहानी का क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उद्यमी के लिए गैर वित्तीय संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा, जो ये सभी स्टूडेंट्स 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले? 20 मार्क्स वाले। अब जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं वो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये यहाँ से टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। 10 नंबर में आपका आइडिया उत्पत्ति की तकनीकें, इस पर टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ग्रामीण उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। क्वेश्चन नंबर 14 है उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है आइडिया उत्पत्ति की तकनीकें। तो स्टूडेंट ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई कोड है आपके जो एग्जाम आपको देना है तो कोड कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जनरल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।